पुनः खोई हुई प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि व्यायाम तथा शारीरिक श्रम से घृणा करके कभी भी कोई देश नहीं उठ सकता। इसलिए प्रत्येक ब्रह्मचर्य, स्वास्थ्य तथा देश प्रेमी को प्रतिदिन व्यायाम करने का व्रत लेना चाहिए। व्यायाम का लक्षण अब तक हम व्यायाम शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसका थोड़ा बहुता अर्थ जानता भी है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है यह जानना आवश्यक है, क्योंकि एक वस्तु का वास्तविक लक्षण जानकर ही हम उससे पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। चर्क संहिता में इसके लक्षण इस प्रकार दिए हैं। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रयाता समाचरित। सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 30। शरीर की जो चेष्टा बल बढ़ाने के लिए और स्थिरता दृढ़ता के लिए की जाती है, उस चेष्टा का नाम शारीरिक व्यायाम है। इस व्यायाम को मात्रापूर्वक नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। व्याख्या: शरीर को बलिष्ठ, कार्यक्षम, सुदृढ़, स्वस्थ, सुंदर, स्थिर तथा चिरायु वाला बनाने के लिए जो भी शरीर के अंग प्रत्यंगों से प्रतिदिन नियमापूर्वक चेष्टाएं, परिश्रम व उपाय किए जाते हैं, उनको व्यायाम कहते हैं। महर्षि धन्वंतरि ने सुश्रुत में लिखा है, शरीराया सजन्नम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। चिकित्सारो अजरो चौचौस श्लोक 28। ऐसा कर्म व क्रिया जिससे शरीर का परिश्रम होता है अथवा शरीर की वृद्धि व विकास के लिए क्रिया विशेष व प्रयत्न किया जाता है, उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के पीछे शरीर को सुख देना चाहिए, अर्थात विश्राम देना चाहिए, और भलीभांति शरीर के सब अंगों का अथवा मांसपेशियों का धीरे धीरे मर्दन करना चाहिए, जिससे शरीर में जो श्रांति व थकावट आती है वह दूर हो जावे और शरीर शीतल होकर अपनी पूर्व की अवस्था में आ जावे। क्योंकि व्यायाम करने में मांसपेशियों, पुट्ठों पर बल पड़ता है, वे थक कर टूट तक जाते हैं। मर्दन करने से उनकी थकावट दूर होकर पुनः ठीक हो जाते हैं। आयामो विविधोंगाना व्यायाम इति कीर्तितः। धनुर्वेद शरीर के विविध अंगों का आयाम अर्थात फैलाव, विकास अथवा वृद्धि के लिए जो श्रम व चेष्टा की जाती है, उसे व्यायाम कहते हैं। ब्रह्मचर्य के साधन 4 साधारण व्यायाम करने वाले लोग केवल इसी बात का ध्यान रखते हैं कि उनके भुजदंड और जंघाएं तैयार हो जाएं और वक्षस्थल, छाती, सीना निकल आए व उभर आए और विशाल हो जाए। पुट्ठे तैयार करना व डौले बनाना उनके व्यायाम का उद्देश्य होता है। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे दंड, बैठक आदि कठिन से कठिन व्यायाम करते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार पुढ़े, मसल्स भी तैयार हो जाते हैं। उनका शरीर सुंदर और दर्शनीय हो जाता है, किंतु उनका स्वास्थ्य इतना व्यायाम करने पर भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए व्यायाम तो वही ठीक है कि जिसके करने से शरीर सुंदर, सुडौल, शुद्ध और बलवान भी हो, और साथ ही स्वास्थ्य भी ठीक रहे और मस्तिष्क भी ठीक काम करता हो। उसमें आलस्य, तंद्रा और तमोगुण की प्रधानता न हो। शरीर, मन आदि सदा उत्साह से भरे रहें। व्यायाम मात्रानुसार ही करें। चर्क शास्त्र में मात्रा के अनुसार व्यायाम करने पर बड़ा बल दिया है। मात्रा से अधिक व्यायाम करने से अनेक हानियां हो जाती हैं। व्यायाम अपनी शक्ति, बल के अनुसार तथा अपनी शारीरिक अवस्था को विचार कर करना चाहिए। व्यायाम उतना ही करना चाहिए जिससे शरीर अत्यधिक श्रांत न होने पाए। अज्ञान के कारण व सामूहिक स्पर्धा, हार जीत के रस्साकसी, दौड़, फुटबॉल आदि खेलों में व्यायाम शक्ति से बाहर होने की संभावना सदैव रहती है। व्यक्तिगत विचार पूर्वक व्यायाम करने से व्यायाम के अधिक होने का भय नहीं रहता। कभी कभी कोई व्यायाम की पुस्तक पढ़कर व व्याख्यान सुनकर प्रथम ही दिन अधिक व्यायाम कर डालता है, अथवा अपने से अत्यधिक बलवान व्यक्ति से मल्लयुद्ध, कुश्ती करने से अथवा किसी साथी के साथ अधिक व्यायाम करने की स्पर्धा, शर्त में व्यायाम का अतियोग, अत्यधिकता कर डालता है, जिससे कभी कभी बड़ी भयंकर हानियां हो जाती हैं। व्यायाम की मात्रा के विषय में महर्षि धन्वंतरि सुश्रुत में लिखते हैं, सर्वेष्वतुष्वहरः पुंभिरात्महितै शिभे बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। चिकित्सादरो अजरो 24 श्लोक 43। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को प्रतिदिन सभी ऋतुओं में अपने बल से आधा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अधिक व्यायाम किया हुआ हानि करता है। यहां तक कि मृत्यु की भी संभावना रहती है। अत्यधिक व्यायाम से हानियां श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तम प्रतामकः अति व्यायामतः कासो ज्वरशर्दिश्च जायते। चर्क संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 32। अति व्यायाम करने से शरीर बिना ही परिश्रम किए थका रहता है। उसमें पीड़ा होती है, मन और इंद्रियों में ग्लानि सी रहती है। रस,
रक्त आदि धातुओं का क्षय अर्थात नाश होकर मनुष्य निर्बल हो जाता है। यहां तक कि क्षय तपेदिक भी हो जाता है। तृष्णा रोग, अधिक प्यास लगना, रक्तपित्त, नाक, मुख व अन्य किसी अंग से रक्त का बाहर निकलना, प्रथामक श्वास, दमा, कास, खांसी, ज्वर और वमन, उलटी आदि रोग हो जाते हैं। अतिव्यायामतो रोगा मानवाना भवन्ति ही। चरक संहिता। अर्थात अतिव्यायाम करने वाले मनुष्य अनेक रोगों में फंस जाते हैं। जो लोग अधिकस्याधिकम फलम के अनुसार यह समझकर कि अधिक व्यायाम से अधिक बल बढ़ता है, मात्रा से अधिक व्यायाम कर डालते हैं, वे बड़ी भयंकर भूल करते हैं और इसीलिए अनेक प्रकार की हानियां उठाते हैं। बिना विचारे अंधाधुंध व्यायाम का परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। अधिक व्यायाम से शरीर दुर्बल, रोगी, भद्दा और कुरूप हो जाता है। बुद्धि और स्मरण शक्ति घट जाती है। मस्तिष्क को बड़ी हानि पहुंचती है। अनियमित और मात्रा से अधिक अच्छी से अच्छी वस्तु का भी उपयोग हानिकारक ही होता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जित है। इस विषय में एक सच्ची घटना दी जाती है। हिंदू मुस्लिम दंगों के समय में जब अखाड़ों में जाने और व्यायाम करने का प्रचार बढ़ा, तब अपने माता पिता के उत्साहित करने पर एक युवक ने अखाड़े में जाना आरंभ किया। थोड़े से दिनों में कई 100 दंड बैठक निकालने लगा। थोड़ा थोड़ा मल्लयुद्ध, कुश्ती भी करने लगा। एक दिन अपने से द्विगुण शक्ति वाले युवक से मल्लयुद्ध किया। उसी दिन से उसकी छाती में साधारण सी पीड़ा होने लग गई। उसने इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और पहले की भांति अखाड़े में जाता रहा। पुष्टिकारक भोजन करने और नियमित व्यायाम करते रहने पर भी उसका शरीर निर्बल होने लगा। भोजन के पश्चात दोपहर को शरीर उष्ण हो जाया करता और हाथ पैरों के तलवे हर समय जलने लगे। खांसी भी हो गई। फिर भी अखाड़े में जाने का नियम नहीं छोड़ा। जब शरीर अत्यंत निर्बल हो गया और छाती की पीड़ा तथा खांसी बहुत तंग करने लगी और ज्वर भी हर समय रहने लगा, पुनः वैद्य डॉक्टरों का द्वार खटखटाया। अनेक प्रकार की चिकित्साएं की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मुख से हर समय रक्त निकलने लगा। ज्वर और छाती की पीड़ा के कारण न रात को नींद आती थी और न दिन में एक क्षण आराम से बीतता था। अंत में यह होनहार युवक व्यायाम के नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट सहकर विकराल काल का ग्रास हो गया। आशा है कि इस दुर्घटना से मात्रा से अधिक व्यायाम करने वाले लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने चर्कशास्त्र में लिखा है, व्यायाम हास्य भाष्याद्व ग्राम्य धर्म प्रजाग्राण नोचितान पि सेवेत बुद्धिमांति मात्रया। सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 33। व्यायाम, हास्य हंसना, भाष्य बोलना, मार्ग चलना, मैथुन तथा रात्रि जागरण का चाहे अभ्यास भी हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इनका अधिक मात्रा में सेवन न करे। एतान एवं विधांश्चान्यान योतिमात्रम निषेवते गजः सिंहमिवाकर्षण सहसा स विनश्यति। चर्क संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक 34। इन्हें तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों को जो अतिमात्रा में सेवन करता है, वह शीघ्र ही रोग एवं मृत्यु का ग्रास होता है। जैसे सिंह हाथी को मारकर पुनः उसे खींचकर दूसरी जगह ले जाना चाहता है, अर्थात मात्रा से अधिक उसे खींचने में शक्ति लगाता है, तो उसका परिणाम यही होता है कि वह मर जाता है। व्यायाम की मात्रा अपने बल व शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। महर्षि धन्वंतरि जी महाराज सुश्रुत में बलार्ध के ये लक्षण लिखते हैं, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धम विनिर्दिशेत। चिकित्सा अरो 24 श्लोक 45। हृदय स्थान में ठहरा हुआ वायु जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के कंठ तक पहुंच जाए व मुख में आने लगे, अर्थात फुफ्फुस फेफड़े के अंतिम सिरे तक छोटे छोटे कोष्ठकों में भी जब व्यायाम करते हुए श्वास प्रश्वास होने लगे, उसे बलार्ध जानना चाहिए। व्यायाम की अधिकता से बचने के लिए और उचित मात्रा जानने के लिए धन्वंतरि जी ने बहुत ही उत्तम विधि बतलाई है। वैसे तो एक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा बहुत अधिक व्यायाम कर सकता है, इसलिए सबका बलार्ध पृथक पृथक है, कोई बलार्ध मात्रा को न समझ सके। अतः इस विषय को और अधिक स्पष्ट किया जाता है। व्यायाम करते समय मुख को बंद रखना चाहिए और श्वास सदैव नासिका से ही लेना चाहिए। जब व्यायाम करते करते श्वास चढ़ जाए और मुख खोलने के लिए विवश होना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि पर्याप्त व्यायाम हो चुका। स्वस्थ की दशा में यह सर्वथा ठीक है, किंतु नासारोग या कफरोग के कारण नासिका बंद हो तो यह परीक्षा ठीक नहीं। तब दूसरी विधि का आश्रय लेना पड़ता है। महर्षि धन्वंतरि जी ने दूसरी विधि भी लिखी है, कक्षा ललाटना सासु हस्तपादा दिसंधिषु।
प्रस्वेदान्मुख शोषाच्च बलार्धम तद्विनिर्दिशेत। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24 श्लोक 46। जब कक्षा, बगल, मस्तक, नासिका तथा हाथ पैर आदि की संधियों, जोड़ में स्वेद, पसीना आने लगे और मुख सूखने लगे तो बलार्ध समझकर व्यायाम बंद कर देना चाहिए। बलार्ध का एक आशय यह भी है, जिस मनुष्य में 100 दंड निकालने की शक्ति है वह 50 दंड निकाले, इसे बलार्ध समझना चाहिए। अधिक व्यायाम से बचने के लिए एक बात का सदैव ध्यान रखें, व्यायाम करते समय आपका मुख न बिगड़ने पावे। अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम करने से मुख की आकृति बिगड़ जाती है, इसलिए अपने बल से अधिक व्यायाम करने से बचने का यह एक अच्छा ढंग है। उपर्युक्त बातों को पाचकर कोई सज्जन उलटी शिक्षा ग्रहण न करे और व्यायाम की मात्रा सर्वथा न घटा दे। जहां अधिक व्यायाम करने से हानि होती है